गो विजा सोलर, सस्ता, अच्छा और सर्विस में एकदम बढ़िया। जी हाँ, एक फोन कॉल में आपके लिए सेल्फ सर्विस उपलब्ध। सुमित्रा टावर, पिलानी रोड, चिड़ावा। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, चिड़ावा। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन आकाश के साथ। दोस्तों, चिड़ावा शहर और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, चोरियों की जो सिलसिले हैं, वारदातें हैं, रोजाना कहीं ना कहीं से वारदातें सामने आ रही है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, अपनी जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, लगातार कर ही रहा है। लेकिन जैसे ही देखने को मिला, अभी कुछ ही रोज दिन पहले ही जो हरिओम चिदारे के वर्कशॉप की जो चोरी हुई थी, वहाँ पर जो गाड़ियों के अंदर से जो टेप निकाले गए थे, उसके बाद एक चोर को, एक युवक को पकड़ा भी गया था। और युवक भी कहाँ का, सूरजगढ़ मोड़ पर, सूरजगढ़ बाईपास पर ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले थे। और मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों पर पुलिस प्रशासन को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का यही मानना है कि लगभग चोर उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये एक चोर मिला है तो उसी पर ये बातें चल रही है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको रोजाना चिड़ावा शहर से साइकिल और मोटरसाइकिल लगभग चोरी हो रही है। इसके बाद में घरों से भी चोरियां हो रही है, सोने मकानों से भी चोरियां हो रही है, लाखों रुपए के जेवरात है वो चोरी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज चिड़ावा शहर में पंडित जी के मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 1 भी पास में ही है। तो वहां पर 2 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं एक ही रात में। और ये भी संभव है कि वही एक ही चोर होंगे, दोनों दुकान तोड़ने वाले। दुकानें दोनों पास पास में ही है। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि दरवाजे को किस तरह से क्षतिग्रस्त करके अंदर एंट्री की है चोरों ने। और पास में ही एक दरवाजा और है जहाँ पर ये मकान मालिक, दुकान के मालिक है, वो सो रहे थे, तो उनके बाहर के दरवाजे को बंद किया गया है, फिर कपड़े से बांधा गया है। तो ये जो हमारे साथ है, जो मालिक है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ लेकर गए हैं। सर, पहले तो आप बताइए कि आपकी जो दुकान पास में ही है, वहां से क्या कुछ लेकर गए थे। 15,000 रुपये है साहब, रोकड़ी। लेडीज बैठती है, हमारी वाइफ बैठती है, तो बेड़ा कर लेती है 8-7 दिन के लिए। इतवार के दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, जब वो सामान ला के देते हैं उसको, तो वो ले गए 500-700 की रेंज की 5-5 के सिक्के वो ले गए। सिगरेट की पैकेट थी 5-7 वो ले गए। 5-7 तेल की बोतल ले गए। तेल की बोतल भी लेके गए? हाँ जी। और जुराबों के डब्बे पड़े 3-4, उस जुराब भी ले गए। ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जो आवारा लड़के होते हैं, जो चोरों की जो गैंग होती है, जो रियल में चोर होते हैं, वो तेल की बोतल है ये सब नहीं लेके जाते शायद, क्योंकि ये उनके काम की चीजें नहीं होती। उनको पैसों से मतलब होता है, ज्यादातर दुकानों में जाते हैं तो सिगरेट वगैरह से मतलब होता है। तो आपको क्या लगता है कि थोड़े दिन पहले सूरजगढ़ बाईपास से एक चोर पकड़ा गया झुग्गी झोपड़ियों में से, तो क्या लगता है उसको देखते हुए? साहब, उसके हमारे को भी यही लग रहा है, ये दारू पीने वाले, छोटे झोपड़ी वाले, ये ले जा सकते हैं चोर, और उजाड़ के वहाँ और तो चोर नहीं आ सकते। मुझे तो चोरों को पता है यहाँ तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं मिलने वाला भी नहीं है। और हमारे को भी लेडीज बैठती है, जो गलती हो गई घरान ले जाती नहीं है, वह बेड़ा करती है, भाई इतवार के दिन बच्चे छुट्टी रहेगी, सामान ला देंगे आपको, तो इसके लिए कुछ 2-4 हजार रुपये उधार के आए हुए हैं, तो ऐसे बेड़ा कर रखे। आज सामान लाना तो पड़ोसी ने 6 बजे उठे, जब निकले, जब वो शटर खुला दिखा, जब उसने फोन करे हमारे, भाई आप ताले खुले छोड़ गए, क्या बात है, दुकान का ताला खुला रहा है, शटर खुला है। हम आए, जब वो देखे, जब वो ताला तोड़ के रख रहे, माई ने शटर ओपन करा, थोड़ा देखा, जब पीछे पर ही ध्यान जाए, पहले तो गले पर गए, गला खुला पड़ा। तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है क्या अभी आपने? अभी कहे तो है, हमारे भाई साहब के लड़के करोगे रिपोर्ट करेंगे, हमारे भाई साहब करनी भी चाहिए। तो और भी जो दुकान के मालिक है वो भी हमारे साथ है, आप भी बताइए क्या कुछ लेकर गए हैं? भाई जी 5-7 बोतल तो तेल की लेगा, और कोई 20 सिक्का लेगा 5-5 का। एक 2 की बोतल पीगा, एक आधी पी के छोड़गा। एक पूरी पीगा और एक आधी पी के छोड़गा। कुछ कोई और बेरोकना की लेगा, कौन लेगा देखना पड़ेगा कि मैं पैसे वैसे नहीं थे क्या कुछ और? पीसा तो कोई 5-5 का सिक्का, 15-20 सिक्का बनेगा। तो आप मकान दूसरा पास में या घर भी पास में, तो आप लोगों को पता नहीं चला गया रात को? ये उरा आगे लगा रखो साहब, किमी कौन बेरो पट्टे और ना खुड़को कोई थोड़ो भी कौन मारे डोगा, उठेलो तोड़ करके ले गया। पर लोग गेट है भट्टी ने भी सांकड़ी लगा रखी, मतलब दोनों साइड के दरवाजे बंद कर दिया, बाहर से सांकड़ी लगाती नहीं। तो आपको कुछ एहसास नहीं हुआ कि कुछ ही को नहीं हो? तो क्या कहना चाहेंगे, जो चिड़ावा शहर और चिड़ावा आसपास की बढ़ती चोरियों का जो सिलसिला है, रुकना चाहिए। तो पुलिस रोको या जनता रोको, कहीं भी करके रुकनी चाहिए। कोई कभी गरीब आदमी अगर चोरी हो जाए बन के, तो किमी को नहीं पाते। ये बुरे में तो बैठे सारा दिन 100-50 रुपया बेड़ा करार बन नहीं, कोई ले जाना जैसे आराम। दोस्तों, एक देखने वाली बात ये भी कि चिड़ावा शहर में जो मेन चौराहे हैं वहां पर कहीं पर भी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। तो मैं नगर पालिका का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चिड़ावा शहर के जहां जितने भी मेन चौराहे हैं
जो भी बस स्टैंड है वहां पर नगर पालिका प्रशासन को कैमरे जरूर लगाने चाहिए, ताकि पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करते हुए हिचक ना हो। एक ही जगह से सारे चढ़ावा शहर, पूरे चढ़ावा शहर को वो एक ही जगह बैठकर, एक रूम में बैठकर देख सके। नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना होगा, सोचना होगा नगर पालिका को, क्योंकि ये नगर पालिका का ही अंडर का कार्य है और नगर पालिका बड़े आराम से कर सकती है। ये काम बजट आता है, बिल्कुल ये आराम से कर सकती है, नगर पालिका का शहर है। तो आप क्या कहेंगे कि नगर पालिका को इस कैमरे लगाने चाहिए? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। इसे एक ही जगह बैठ के पूरे चढ़ावा शहर को मॉनिटर किया जा सकता है। कंट्रोल तो होना चाहिए कोई वजह से, जब ये रुकेगा नहीं, क्या रुकेगा बताओ। अभी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अड़ुका में चोरियां हुई, एक ही रात में 5 से 6 घरों के अंदर दुकानें भी शामिल थी। फिर 30 नंबर वार्ड में एक घर से 10 से 15 लाख रुपए का सामान ले गए, जेवरात ले गए, केस पैसे ले गए, और फिर अब ये आपके पास में 2 दुकानें। पुलिस ने भी सबको कंट्रोल तो करना चाहिए, नहीं तो आदत और ज्यादा खराब पड़ेगी। बिल्कुल, कम से कम पकड़ के साला ठोका पेटी भी करनी चाहिए, बढ़िया इलाज करना चाहिए इनका। गलती चोरियां होंगी, जनता भी देखेगी भाई क्या नाम पीट रहे हैं 150 आदमियों को बीच में इनकी पिटाई होनी चाहिए। कम से कम भी 150 आदमी, जहाँ मेन जगह हुआ है, कलांजी का मंदिर है, थाना हुआ है, गड़े 100-200 आदमियों का बेड़ा करके सबके बीच के माइंड की ठुकाई होनी चाहिए, जैसे दूसरा भी देखेगा जना चोरी नहीं करेगा। क्योंकि कल परसों ही SBI बैंक से भी एक महिला के बैग से पैसे चुराए गए हैं, चीरा मारकर, तो वो भी एक बड़ी घटना है। तो यह है, कम से कम इनका इलाज तो होना चाहिए और जनता के सामने हुआ ना, तो आदत इनकी छूट जाएगी। नहीं तो चुपके में और ज्यादा करेगा, देगा 2 थप्पड़ मार लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी जगह चोरी करेगा। तो थाने में 200 आदमी मैन कम से कम समाचार करके बैठ के बीच में इनकी ठुकाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे चढ़ावा शहर में जो चोरियों का सिलसिला जो बढ़ता ही जा रहा है उस पर? मेरा तो कहना है कि पुलिस प्रशासन को इसमें नाइट गश्त बढ़ानी पड़ेगी, कि जिससे कि शहर में एक माहौल रहे कि यहाँ गश्त होती है। दूसरी कि आम पब्लिक से भी ये गुजारिश करनी पड़ेगी, जो ये पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो चोरियों का सिलसिला में झुग्गी झोपड़ी वालों के कुछ एंट्री रहती है, इनमें पकड़े जाते हैं। चाहे वो पिछली बार मर्डर केस हुआ था उसमें भी थे, और अब हरिओम जी के यहाँ चोरी उसमें भी झुग्गी झोपड़ी वाले थे। तो हमको आम पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, जो हमारे पास आके रहते हैं उनकी आइडेंटिफाई पुलिस से करवाए, या उनकी गतिविधियों पे हमको निगाह रखनी पड़ेगी कि ये हमारे पास रहता है, इसकी क्या एक्टिविटी है। ये आम जनता का भी एक कर्तव्य बनता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या है, जिससे हमारे चोरियों का सिलसिला रुक जाएगा और पुलिस प्रशासन को गश्त बढ़ाने की, जैसे अपन बात करें अपन जो कैमरे हैं नगर पालिका द्वारा लगाए जाए या नहीं, या पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाए जाए, काफी ऐसे शहर है जहाँ पर मेन चौराहों पर, मेन बस स्टैंड पर कैमरे लगाए गए हैं, कॉलोनियों के अंदर भी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पूरे शहर की मॉनिटरिंग एक जगह से हो सके। इससे मेरा तो ये मानना है कि पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को आम पब्लिक से एक सहमति या मीटिंग करके उनसे सहयोग से और उनसे कैमरे लगवाने चाहिए, कि जिससे ये हो जाए कि भाई जहाँ भी कोई मेन चौराहा, कल्याण मंदिर है, बस स्टैंड है, उनसे मेरा तो यही गुजारिश है कि पुलिस और पुलिस विभाग और नगर पालिका प्रशासन आम पब्लिक की मीटिंग करके उनसे सहयोग से ऐसा काम करवा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपना को भी जागरूक होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये चोरियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, काफी दिनों से चल रहा है। कभी कोई वार्ड में हो जाती है, कभी कोई वार्ड में छोटी मोटी चोरियां हो या चाहे चोरी बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है, यही आगे बड़ी होंगी, यही हो जाएंगे। दूसरा लापरवाही रखेंगे तो इसमें यही अंजाम होने वाला है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन को भी, जैसे भाई साहब ने बताया कि गश्त बढ़ानी होगी रात्रि को, और इसके बाद में पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट होना होगा। अलर्ट है भले ही, पुलिस प्रशासन से हमारी कल परसों ये बात हुई थी, तो कोई चोरी को लेकर, खुलासे को लेकर ही, तो सीआई साहब ने कहा था कि हमारा जो काम है हम बढ़ा रखा है हमने, और कार्य प्रगति पर है, जल्द ही चोरों का खुलासा भी करेंगे। लेकिन ये केवल एक आश्वासन है, पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि कैमरे का जो एंगल है काफी दुकानों पर शटर के ऊपर रहता है, रोड के ऊपर नहीं होता है उनका। तो मैं सभी दुकानदार भाइयों से जिन्होंने कैमरे लगा रखे हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि कैमरे का एंगल जो है वो इस तरह रखे, ताकि दुकान की तरफ कोई आता हुआ भी दिखाई दे और उधर से जाता हुआ भी दिखाई दे, ताकि पुलिस प्रशासन को सहयोग मिले। पुलिस प्रशासन को सहयोग मिले। दूसरा, हमें ये एक बात को तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास अगर कोई नया आदमी आके रहता है या मतलब उसकी एक्टिविटी गलत है, तो हमें बेझिझक पुलिस प्रशासन को बताना होगा कि भाई हमारे पास ऐसे आदमी रह रहे हैं, इनकी ये एक्टिविटी है, जिससे कि पुलिस को सहयोग मिले, क्योंकि पुलिस कोई जादूगर नहीं है। बिल्कुल, चढ़ाव में 40 वार्ड है और 40 वार्डों के अंदर ही सबसे ज्यादा जो पार्षद है वो युवा साथी है, तो उनको भी इस ओर ध्यान देना होगा कि नगर पालिका से डिमांड रखे। इतना कुछ बजट आता है, करोड़ों रुपए में बजट पास भी होता है, तो वो कैमरे की जो व्यवस्था है, जो कैमरा सीसीटीवी फुटेज देखने में जो सहायक होते हैं, तो वो करवा सकते हैं। तो और यही बाईपास पर ही एक शराब की दुकान से 2 पेटी चोरों की उठी, और आज रात में 3-4 दिन पहले सुनी, और आज उल्टी एक पेटी में 17-15 पा उल्टा छोड़ गए। उनको अच्छी नहीं लगी होगी वो शराब, इसलिए वापस रख गए। हम बात कर रहे थे वही है कि ये कोई बाहर के चोर नहीं है, ये घुमक्कड़
जाती है और वो चोर है, उनको ये पता लग गया होगा कि भी इसकी कंप्लेन हो गई, तो उन्होंने कुछ वापस रख दिया होगा। हाँ, डर के मारे में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चिड़ावा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चोरियों की वारदातें बढ़ती हुई, पुलिस प्रशासन कितना कुछ कर रहा है वो तो अब उनको ही पता। हालांकि एक चोरी का खुलासा भी किया है, अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ कर पाता है पुलिस प्रशासन। जैसे भाई साहब ने कहा कि रात्रि को गश्त बढ़ानी होगी और कैमरे की जो व्यवस्था है पूरे चिड़ावा शहर में CCTV लगाने की, तो वो भी नगर पालिका के लिए एक बड़ा कदम होगा। और अगर ऐसा लगाया जाता है तो वाकई में ये एक सराहनीय कार्य भी होगा और ऐतिहासिक भी होगा नगर पालिका के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ। गो विजा सोलर, सस्ता, अच्छा और सर्विस में एकदम बढ़िया। जी हाँ, एक फोन कॉल में आपके लिए सेल सर्विस उपलब्ध। सुमित्रा टावर, पिलानी रोड, चिड़ावा।